सोचिए, जब बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में जाती है, तब आपके दिल में कैसी मिली-जुली भावनाएं होती हैं। खुशी भी, आशीर्वाद का भरोसा भी और थोड़ी सी उदासी भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर विसर्जन के पानी में कुछ खास चीजें डाल दी जाएं, तो गणपति बप्पा की कृपा आपके घर पर सालों साल बनी रहती है। आज मैजेस्टिक मंत्राज में हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं जो शास्त्रों और पुरानी परंपराओं में छुपे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा खास मंत्र जिसे विसर्जन के समय बोलने से बप्पा हमेशा आपके घर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्राज, जहां भक्ति मिलती है विश्वास से और विश्वास बदलता है जीवन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर दिव्य ज्ञान आप तक समय पर पहुंचे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गणेश विसर्जन सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है बप्पा की कृपा को अपने जीवन में स्थायी बनाने का। शास्त्र कहते हैं, यत्र गणपति पूज्यन्ते तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। जहाँ गणपति की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी होती है। और विसर्जन के समय किए गए छोटे छोटे उपाय इस कृपा को हमेशा बनाए रखते हैं। आइए अब जानते हैं विसर्जन के पानी में क्या डालें, इससे संबंधित कुछ खास उपाय। पहला, दूर्वा और लाल फूल। अब इसका कारण क्या है? दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और लाल फूल ऊर्जा का प्रतीक है। इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसका तरीका ये है कि विसर्जन के समय बप्पा की मूर्ति के साथ दूर्वा और लाल फूल डालें तथा मन ही मन कहें कि हे गणेश भगवान, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दूसरी चीज है सुपारी और हल्दी की गांठ। अब इसका कारण क्या है? सुपारी स्थिरता का प्रतीक है और हल्दी शुद्धता और स्वास्थ्य का। इसके लाभ हैं परिवार में स्थिरता, अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मकता का वास होता है। मूर्ति के साथ एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ भी विसर्जन में डाल दें। तीसरा, गंगा जल और चावल। गंगा जल शुद्धता और आशीर्वाद का प्रतीक है तथा चावल अन्न और समृद्धि का। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती यदि विसर्जन के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की और थोड़े से चावल डाल दिए जाएं। चौथा, एक सिक्का या चांदी का छोटा सा टुकड़ा। कारण, लक्ष्मी और गणेश जी का संगम होता है। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिरता और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। विसर्जन के बाद सिक्के को अपने घर में पूजा के स्थान पर रख लें। आइए अब जानते हैं विसर्जन के समय बोले जाने वाले कुछ खास मंत्र। देखिए, उपाय तभी पूरे होते हैं जब दिल से प्रार्थना की जाए। विसर्जन के समय ये मंत्र जरूर बोलें। गजवदनाय गणाधिपाय नमः, मंगल मूर्ति मोरया, कृपाम कुरु मे नाथ, जीवनम सुखमयम कुरु। यह मंत्र बप्पा को सुख और शांति के लिए समर्पित है। मंत्र बोलते समय हाथ जोड़कर विसर्जन करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, जैसे इस मिट्टी में मिल रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन के सभी संकट भी मिट जाएं। आइए अब जानते हैं विसर्जन के बाद घर में किए जाने वाले कुछ काम। विसर्जन के बाद घर में शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दूसरा,
तुलसी माता को प्रणाम करें, जल चढ़ाएं और कहें कि गणपति की कृपा इस घर पर सदैव बनी रहे। तीसरा, विसर्जन के बाद प्रसाद बांटना बेहद शुभ माना जाता है। यह सुख और संपन्नता का संकेत भी है। अब जानेंगे विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि हल्दी, दूर्वा और गंगाजल जैसे तत्व पानी को शुद्ध करते हैं और जब हम इन्हें विसर्जन के पानी में डालते हैं तो यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करता है। हमारे एक दर्शक ने एक उपाय अपनाया था। उन्होंने विसर्जन के पानी में दूर्वा, सुपारी और गंगाजल डाला और मंत्र का जाप किया। कुछ ही महीनों में उनकी बिजनेस में ऐसी उन्नति हुई कि उन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि बप्पा की कृपा सच में जीवन भर बनी रहती है। तो ये सिर्फ परंपरा नहीं, विश्वास और आशीर्वाद का जीता जागता उदाहरण है। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं, अरे इतना सब डालने से बप्पा नाराज तो नहीं हो जाएंगे। बप्पा नाराज नहीं होते दोस्तों, वे तो खुश होते हैं कि उनका भक्त पूरी श्रद्धा से विदाई कर रहा है। बस ध्यान रहे, प्लास्टिक या कोई भी हानिकारक चीज विसर्जन में कभी न डालें। और सबसे खास उपाय, अगर आप चाहते हैं कि बप्पा साल दर साल आपके घर में आते रहें, तो विसर्जन के वक्त एक छोटा सा नारियल जरूर चढ़ाएं और विसर्जन से पहले उसका जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मान्यता है कि इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और गणेश जी की कृपा दरवाजे पर पहरेदार की तरह खड़ी रहती है। दोस्तों, विसर्जन एक विदाई नहीं बल्कि एक वादा है कि बप्पा हर साल आपके घर आएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस बार जब आप विसर्जन करें तो इन छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं और अपने दिल से एक ही बात कहें, गणपति बप्पा मोरया, अगले साल तू जल्दी आ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि गणेश जी की कृपा सबके जीवन में बनी रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और दिव्य रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। तब तक गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय गणेश देवा।